हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित बारंबारता तालिका का समांतर माध्य 28.07 है और हमें ये बारंबारता बंटन यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आयु आई रुपए में है और मजदूरों की संख्या भी दी गई है। और यहाँ पर पूछा गया है, यदि मजदूरों की कुल संख्या 75 हो तो अज्ञात बारंबारता होगी। तो यहाँ पर देखिए, हमें ये दो जगह अज्ञात बारंबारताएं दी गई है और हमें इनका मान ज्ञात करना है। उसके लिए हमें विकल्प ए, बी, सी और डी में से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम एक सूत्र लिखेंगे जो कि माध्य ज्ञात करने का या समांतर माध्य ज्ञात करने का है। यह सूत्र क्या है, ये हम लिख लेते हैं। देखो, हम जानते हैं एक्स बार, जिसको कि हम समांतर माध्य या फिर माध्य कहते हैं, ये बराबर होता है 1/n और यहाँ होता है समेसन आई बराबर 1 से n तक, और ये होता है एफ आई एक्स आई के बराबर। और यहाँ जो एन है वो क्या है, वो सिग्मा एफ आई के बराबर है बच्चों ना, समेसन एफ आई है, ये याद रखें। तो ये छोटा सा सूत्र है, इसी की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, दी गई सारणी को बनाते हैं। उसके पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्या दिया है। दिया है, हमें दिया है यहाँ पर समांतर माध्य, को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, समांतर माध्य। यहाँ पर हमें समांतर माध्य दिया है 28.07, ये दिया हुआ है हमें समांतर माध्य। अब हमें अज्ञात राशियां हैं, तो हम अज्ञात राशि को मान लेते हैं, माना माना 25 तथा 35 के संगत संगत अज्ञात बारंबारता अज्ञात बारंबारता क्रमशः ए और बी मान लेते हैं हम। बारंबारता ए तथा बी है, ए तथा बी है, ये हमने उसके संगत बारंबारताएं मान ली है बच्चों। अर्थात इसको हमने ए मान लिया है और इसे हमने बी मान लिया है, हमें ए और बी के मान ज्ञात करना है। तो अब हम इसकी एक सारणी यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर सारणी लिख देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक साई के मान हो जाएंगे, इनको मैं एक साई के मान लिख देता हूँ। तो एक साई के मान हमें कितने कितने दिए हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 15, उसके बाद है 20, उसके बाद 25, यहाँ पर है 30, उसके बाद हो गया 35 और 35 के बाद हो गया 40। यहाँ पर एफ आई बारंबारता लिख लेता हूँ मैं। तो बारंबारता 8, 8 के बाद दी हुई है हमें 12, 25 के संगत मैंने ए मान ली है, 35 के संगत दी हुई 30 के संगत दी हुई है बच्चों 16, 35 के संगत मैंने बी मानी है और यहाँ पर दिया गया है 10। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले एफ आई एक्स आई यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं हम। तो एफ आई एक्स आई का मान ज्ञात करते हैं। देखो, तो 15 का पढ़ा 8 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 120। 20 का पढ़ा 12 बार बोलेंगे तो ये 240 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 ए। इधर 16 का पढ़ा 3 बार बोलेंगे तो 48 होता है, तो ये 480 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 35 बी और यहाँ हो जाएगा 400, स्पष्ट रूप से दिख रहा है हमें। तो ये हमने सारणी तैयार कर ली है। यहाँ पर अब मैं इनका योगफल भी लिख लेता हूँ। तो एफ आई का योगफल कितना आएगा, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है, कितना है ये 75, और इन्हें जोड़ लेते हैं हम। तो इनका योगफल आ जाएगा 1240, उसके बाद प्लस ये होगा 25 ए, इसको अलग लिखना पड़ेगा, और प्लस 35 बी, 35 बी इसको भी हमें अलग लिखना पड़ेगा। अब हम प्रश्न को आगे हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, हमें क्या दिया हुआ है, योगफल 75 दिया हुआ है, इसकी मदद लूंगा मैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 8 + 12 कितना हो जाएगा 20 और 10 30, 30 और ये 40 और ये 46, तो 46 + ए + बी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कहेंगे 46, 46, 46 को एक बार और लिख देते हैं बच्चों, ठीक है। और अगर हम अच्छे से जमाना चाहें तो इसको ऐसा भी व्यक्त कर सकते हैं जिससे कि और हमें अच्छा लगेगा। ये हो जाएगा 8 + 12 प्लस का ए
प्लस का 16 प्लस का बी प्लस का 10 बराबर हमें कितना दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है हमें 75। अब हम जोड़ लेते हैं जैसा अभी मैंने आपसे कहा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46। तो 46 प्लस ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया 75। अब 46 को बराबर के इधर ले आओ आप, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और बराबर कितना हो जाएगा 29। इसे बना देते हैं हम समीकरण 1। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें माध्य दिया हुआ है। तो माध्य माध्य हमें कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 28.07 ये दिया हुआ है। और माध्य बराबर क्या होता है, इसका सूत्र हमने लिख लिया है। माध्य बराबर होता है 1/n, उसके बाद समेसन i बराबर 1 से n तक, और यहाँ होता है एफ आई एक्स आई। तो इस सूत्र की मदद से एक्स बार का मान देखिए, अब जब हमने इसको जोड़ा तो कितना आया था हमारा, ये आया था 1240 प्लस 25a और प्लस था 35b। ये तो योगफल था। और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में हमारे पास 75 प्रश्न में खुद में ही दिया हुआ है, बराबर होगा 28.07। अब 75 का इधर गुणा कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 1240 प्लस 25a प्लस का 35b और बराबर 28.07 को हम 75 से गुणा कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास लगभग 2105 और 0.25 ये आ जाएगा बच्चों। 75 को इससे गुणा करेंगे तो। अब 1240 को बराबर के इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 25a प्लस का होगा 35b और 2105.25 में से 1240 को घटा लेंगे। तो 1240 को घटाने पर यह आ जाएगा 865 और दशमलव हो जाएगा 25। सुविधा के लिए हम चाहें तो इसमें 5 का भाग लगा देते, तो थोड़ा सा शॉर्ट में हो जाएगा। ये 5 का भाग लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5a, यहाँ पर हो जाएगा 7b, और अगर इसको 5 के पहाड़े से काटें तो ये हो जाएगा 173 और 0.05 हो जाएगा। अब हम समीकरण नंबर 1 का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया है मैंने क्या किया है, 5 का भाग दिया है बच्चों, याद रखें। अब समीकरण नंबर 1 का प्रयोग भी कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ मैं, समीकरण 1 का प्रयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो 5 तो वैसे ही रहेगा। देखिए ए का मान कितना निकल आएगा यहाँ से, ये निकल आएगा 29 और माइनस का हो जाएगा b प्लस 7b बराबर हो जाएगा 173.05 हो जाएगा। 5 का गुणा कर लेते हैं इसमें, तो ये 145 बन जाएगा। 145 माइनस का 5b प्लस का हो जाएगा 7b बराबर 173.05 हो जाएगा बच्चों। अब 145 को इधर लाके घटा देते हैं, और 7b में से b जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2b, और 173.05 में से 145 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 28.05 बच जाएगा। अब इसको 2 से भाग लगा देते हैं, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ b बराबर आ जाएगा 28.05 और बटे में कितना आ जाएगा 2। भाग लगाएंगे तो दशमलव तक जाएगा बच्चों, परंतु हमें b का मान कितना लेना है, देखो 14 ये मान लेंगे हम लगभग में, लगभग क्यों लेंगे, क्योंकि हमें चाहिए मजदूरों की संख्या की बात बारंबारता है बच्चों, सॉरी। देखो यहाँ पर हमें क्या दी गई है, यहाँ पर हमें दी गई है बारंबारता, और बारंबारता कैसी होती है, धनात्मक पूर्णांकों में होगी। 1 2 3 कोई संख्या या तो 1 बार आएगी, 2 बार आएगी या 3 बार आएगी, इसलिए इसको पूर्णांकों में ही हमें लेना पड़ेगा। तो लगभग ये किसके आ गई है, 14 आ गई है। तो b का मान हमारे पास 14 आ गया। अब समीकरण 1 की मदद ले सकते हैं आप, तो समीकरण 1 से समीकरण नंबर 1 की मदद लेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, 29 में से 14 घटाएंगे
तो 15 आ जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा उत्तर आ चुका है। ए का मान कितना आया? ए का मान आ गया 15 और बी का मान कितना आया? 14। अब हम विकल्प की तरफ चलते हैं कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो विकल्प में पहला विकल्प गलत है, दूसरे विकल्प में देखिए 15 भी आ रहा है, 14 भी आ रहा है, अर्थात ये इसका सही विकल्प होगा बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।